नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वैरायटी टू वाइब्स। और आज जिस बात पे मैं चर्चा करने के लिए लेकर आई हूँ वो है एक 90s के दशक में बहुत बेहतरीन अदाकारा मानी जाने वाली ममता कुलकर्णी, जिन्होंने रिसेंटली ही आध्यात्मिक रूप में वो नज़र आई है महाकुंभ के दौरान, और उन्होंने अब पूर्ण रूप से जो है वो संन्यास को अपना लिया है। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं ममता कुलकर्णी के ऊपर कि किस तरीके से उन्होंने जो है अपनी लाइफ में, जिस तरीके से उनको अप एंड डाउन मिले लाइफ में, और अब जो है वो कम्प्लीटली एक संन्यास रूप ले चुकी हैं महाकुंभ के दौरान, उन पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं, अगर अभी की जो जनरेशन मुझे देख रही है जिनको ममता कुलकर्णी के बारे में नहीं पता, तो ममता कुलकर्णी 90s के दशक में एक बेहतरीन बॉलीवुड की अदाकारा मानी जाती थी। उन्होंने एक बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ में काम किया है, जैसे कि करण अर्जुन, क्रांतिवीर। लेकिन उनकी अदाकारी के साथ साथ वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलने वाली अदाकारा थी, यानी कि उनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज भी होना पड़ा। तो 3 कारणों से उन्हें क्रिटिसिज्म मिला। तो सबसे पहला कारण था, एक तो उन्होंने शादी की विक्की गोस्वामी से, जो कि एक बहुत बड़े ड्रग के स्मगलर थे, यानी तस्करी करते थे ड्रग की, और दुबई बेस्ड जो है वो बिजनेसमैन थे। तो जब ये 2013 में दुबई गई थी शादी करके, तब 2016 में भी उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट आया था, और उनके पति यानी विक्की गोस्वामी को ड्रग की तस्करी करने की वजह से 12 सालों की सजा भी मिली थी इसकी तरफ से। उसके बाद जब ये भारत में आई और एक अधिकारी बनी किसी कंपनी की, तो इनकी कंपनी के ऊपर भी ये ड्रग तस्करी का जो है वो मामला आया था, और पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने इनके ऊपर एक अरेस्ट वारंट भी जाहिर किया था, जो कि बाद में ममता कुलकर्णी ने इन सब बातों का खंडन किया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो इस कंपनी की अधिकारी नहीं थी, लेकिन सामने वो यही थी कि इनके अरेस्ट वारंट निकला है, और उनकी जो कंपनी थी जिसकी वो सीईओ थी, उस कंपनी ने ही कुछ इन्वॉल्वमेंट थी ड्रग तस्करी में। दूसरा केस जो इनके ऊपर आया था वो ये था, 90s के दशक में स्टार मैगजीन पे इनका एक नेक्ड फोटोशूट भी हुआ था, जिसकी वजह से लोगों ने इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। और तीसरा कारण ये था कि इनको जब एक मूवी में अदाकारा ये बनी हुई थी, तो वहाँ के एक डायरेक्टर को फ़ोन आया था अंडरवर्ल्ड से, और वो जो अंडरवर्ल्ड को फ़ोन करा गया था, तो ये भी रिपोर्ट सामने आई थी कि जो वो फ़ोन था वो ममता कुलकर्णी ने ही करा। कारणों से ममता कुलकर्णी काफ़ी चर्चित रही थी, उनकी लाइफ में काफ़ी अप एंड डाउन थे, यानी उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी मूवीज़ में अगर हम बात करें तो उनको बहुत सारी जो है मूवीज़ अच्छी करने को मिली थी, उन्होंने उसमें बहुत बेहतरीन काम भी किया था, लेकिन अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे अप डाउन भी झेले थे। अब बात करते हैं उनकी इस रूप में, जो आध्यात्मिक रूप में उनकी जो ये प्रवेश हुआ है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने 13 प्रमुख जो अखाड़े हैं सनातन धर्म के, उन्हें छोड़कर किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना, और उनको सीधा ही महामंडलेश्वर जो पद होता है, जो काफ़ी उच्च पद होता है उस अखाड़े का, उसके लिए उनको चुना गया। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे मन में कि एकदम से अचानक जो है इस सेलिब्रिटी को उस पद के लिए क्यों चुना गया। दूसरा ये क्वेश्चन बहुत सामने आ रहा है कि क्यों इन्होंने 13 प्रमुख सनातन के जो हमारे अखाड़े होते हैं उनको छोड़ करके किन्नर अखाड़े को ही चुना। इसमें हम थ्योरी पेश करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी थ्योरी को एग्री करते हैं, किस थ्योरी को आपको लगता है कि ये सही नहीं है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहली थ्योरी यही है कि हो सकता है क्योंकि बॉलीवुड जितने सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इमेज कॉन्शियस होते हैं, ये हम सब ने देखा है। अपनी इमेज कॉन्शियसनेस की वजह से वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ममता कुलकर्णी के दिमाग में भी यही बात हो, छवि है अभी तक की, जो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में चीज़ें देखी हैं उनकी वो क्लीनिंग करने आई हों, और वो अब भारत में आके जो है वो संन्यास रूप लेना चाहती हों। दूसरी थ्योरी ये है कि क्यों उन्होंने किन्नर अखाड़े को ही चुना, क्योंकि किन्नर अखाड़ा एकमात्र ऐसा अखाड़ा है, अगर हम सनातन की बात करें, जिसमें जो उच्च पद भी होता है, यानी महामंडलेश्वर, उस पद के लिए भी भौतिक जो सुख होते हैं उसको आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि वो अगर अभी पार्टी करना चाहे सन्यासी रूप धारण कर के भी, या कहीं पे ट्रैवल करना चाहे और एक भौतिक संसार में भी रहना चाहे, वो भी वो कर सकती हैं। तो क्या ये हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के इस अखाड़े को चुना क्योंकि वो अपने भौतिक जीवन भी छोड़ना नहीं चाहती थी।
और तीसरी थ्योरी ये हो सकती है कि सच में ही उनको अब पश्चाताप है, जो भी उन्होंने अपराध जिंदगी जिस तरीके से निभाई है, जो भी चीज़ें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में की हैं, जितने भी डाउन देखे, अब उन्हें रियल में वो पश्चाताप हो रहा है और इसीलिए वो भारत आई, ताकि वो अब ये सब छोड़कर, ये सब माया छोड़कर जो है वो एक संन्यास का रूप ले लें, वो ये सब छोड़कर एक आध्यात्मिक राह पे चली जाए और ताकि उनको एक मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये जो थ्योरी थी वो मैं आपके सामने रखना चाहती थी। अब आप मुझे बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी थ्योरी लगती है कि ये सही है। सबसे पहले कि क्या वो इमेज क्लीनिंग के लिए आई हैं, सेकंड कि क्यों उन्होंने किन्नर अखाड़ा को ही चुना, और थर्ड कि सच में उनको पश्चाताप है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर देख रही है जो भी जनता, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।